दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है स्नेह निर्झर बह गया कविता का जो है भावार्थ और सारांश वगैरह देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ कविताओं की पंक्तियों को देख लेते हैं। हम महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ जो है इससे प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की ये डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिकिया, सिखी नहीं आते पंक्ति में वह लिखी, नहीं है जिसका अर्थ जीवन दह गया। चलिए दोस्तों, इसका जो है हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो है निराला जी जो कहते हैं कि अपने मन की निराशा को व्यक्त करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि अब मेरे जीवन में प्रेम का झरना नहीं रहा, वो बह गया है। अब वो बह चुका है, शुष्क हो गया है। मतलब प्रेम का झरना जो उनके जीवन में जो था वो सूख गया है। अब मेरा शरीर रेत की तरह शुष्क और निरर्थक हो गया है। जीवन की सरसता कोमलता समाप्त हो चुकी है। वो जो अपने जीवन के सारे रस को जो है खो चुके हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। ये आम की सूखी डाली दिखाई पड़ रही है। वो अपने जीवन को जो है आम की सूखी डाली की तरह बता रहे हैं। ये सूखी डाली संकेत कर रही है कि अब वसंत ऋतु बीत चुकी है। वो हमने जो है वो कहते हैं कि उनके जीवन से जो है वसंत ऋतु जा चुका है। अब यहाँ कोयल या मयूर नहीं आते। अब कोयल की मधुर काकली, मोर का नृत्य संगीत नहीं सुनाई पड़ता। अब मेरा जीवन एक ऐसी लिखी पंक्ति के समान हो गया है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अब अपने जीवन को जो है ऐसी पंक्ति बताते हैं जो है निरर्थक है, जिसका कोई जो है अर्थ जो है जीवन में नहीं रह गया है। वो एक पंक्ति के समान जो है खुद को बताते हैं, यानी वो खुद को भी जो है निरर्थक बताते हैं। अब मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। वो कहते हैं स्नेह के बिना जीवन की मधुर आकांक्षाएं जलकर राख हो गई हैं। अब मेरा जीवन जो है जलकर जो है भस्म हो गया है। मेरे जीवन से जो है प्रेम मोह सब जो है खत्म हो गया है और मेरा जीवन जो है जलकर जो है भस्म हो चुका है। वो इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं निराला जी। दोस्तों, दूसरी यहाँ पंक्ति दी हुई है, उसमें ये कहते हैं कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। तो दोस्तों, इसमें वो कहते हैं कि मैंने संसार को फूल फल दिए हैं, अपनी साहित्यिक कृतियों से संसार को लाभान्वित किया है। निराला जी कहते हैं कि मैंने जो है अपनी जो है साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज का उद्धार किया है, उन्हें जो है लाभ दिया है। लेकिन अपनी काव्य से उनकी जो है शोभा बढ़ाई है। अपने व्यक्तित्व की जो है उन्होंने आभा से संसार को चकित किया है। मैंने जो है अपने काव्य के माध्यम से संसार को जो है चौंका दिया है। और मेरे जीवन का वो वैभव पूर्ण समय क्या अनश्वर था। मतलब जो समय था वो काफी अनश्वर था। उस समय की स्मृतियां अनश्वर अर्थात अस्थायी रह गई हैं। अब जीवन का सारा उल्लास, सारा आनंद समाप्त हो गया है। जीवन का सारा हास विलास, सारी मधुर कल्पनाएं, सारी भावनाएं जो है रह गई हैं। ये वो बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये पंक्ति देख लेते हैं हम। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये है। चलिए दोस्तों, इसमें बोलते हैं ये अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तरण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर रो केवल अम्मा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। यहाँ पे जो है मैं अलक्षित हूँ बता रहे हैं। तो ये प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जो है निराला जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आम की सूखी डालियों पर कोयल मधुर स्वर में कूकने नहीं आती, वह अपने चाहने वाले से अपेक्षित हो जाती है, उसी प्रकार मेरा जीवन सूखी डाली बन गया है। जो है निराला जी अपने जीवन को जो है सूखी डाली बता रहे हैं कि मेरा जीवन अब से एक सूखी डाली हो गया है। मेरे जीवन से सारा जो है स्नेह जो है कहीं ना कहीं लोप हो गया है उसका। अब मेरे जीवन की सरसता कोमलता समाप्त हो गई है। अब मेरी रूपसी यानी प्रियतमा प्रेमिका सरिता के तट पर मिलने के लिए नहीं आती। वो कहते हैं कि अब जो है मेरी प्रेमिका मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। मेरे जीवन से मेरा प्यार और मेरा स्नेह जो है छिन गया है। हरी हरी घासों पर बैठकर मधुर वार्तालाप में आनंद में समय बिताने का कोई भी रूप सी दिखाई नहीं पड़ती। मतलब मेरे लिए जो है
मुझसे प्यारी प्यारी मधुर मधुर बातें करने के लिए मेरी प्रेयसी मुझे मेरे पास नहीं है। अब हमारे मन में निराशा का गहरा अंधकार व्याप्त हो गया है, और जो अमावस्या की अंधेरी रात के अंधकार में मैं पड़ा हुआ हूँ। बोलते हैं मेरे जीवन से जो है, जो आशा का जो उजाला था वो खत्म हो गया, और अमावस्या की अंधेरी रात जो है मेरे जीवन पर छा गई है, और मैं उस अंधकार में ही जो है जीवन बिता रहा हूँ। अब मैं सबसे उपेक्षित हो गया हूँ, मैंने अब मैं संसार से अलग हो गया हूँ, और वो जो है संसार में जो है मैं नहीं हूँ, और एकदम जो है उपेक्षित यानी एकदम जो है संसार से दूर हो गया हूँ। कोई मेरी और अपेक्षा से नहीं देखता, कोई मुझे जो है अपेक्षा से देखता भी नहीं है, कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। इस प्रकार कवि ने अपने उपेक्षित निराशा से भरे हुए जीवन को जो है स्वर प्रदान किया है। चलिए दोस्तों, ये हमने कुछ पंक्तियां देखी, उसमें जो है निराला जी ने जो है इस पंक्तियों के माध्यम से अपने उपेक्षित जीवन की सच्ची व्यथा और कथा कही है। कवि की निराशा जो है साकार हो उठती है। इसमें जो है उन्होंने जिस प्रकार अपनी जीवन की निराशा और जो है अपनी दुख का जो है वर्णन किया है, वो एकदम जो है साकार रूप में किया है, काफी जो है मार्मिक है। चलिए दोस्तों, कुछ जो है अभ्यास प्रश्न है उन्हें हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्नेह निर्जर बह गया पंक्ति में किस भाव की ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों, उनके जीवन से जो है उनका स्नेह यानी जो प्यार का जो लोप हो गया है, स्नेह का लोप हो गया है, उसके बारे में जो है निराला जी यहाँ पे कहते हैं कि उनके जीवन से जो है स्नेह का लोप हो गया है, स्नेह जो है प्यार जो है उनके जीवन से खो गया है। दूसरी पंक्ति देखते हैं हम, अब नहीं आते पंक्ति में हूँ वह लिखी नहीं जिसका अर्थ। इस पंक्ति का क्या भाव झलकता है। दोस्तों, इसमें जो है निराशा और अस्वीकारता की भावना झलकती है कि अब मैं वो पंक्ति बन गया हूँ जिसकी कोई जो है अर्थ नहीं है, वो एक निरर्थक पंक्ति की तरह जो मैं खो गया हूँ, वो कहते हैं अपने बारे में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा से क्या संकेत मिलता है। दोस्तों, इससे जो है उन्हें संकेत मिलता है कि जो उनकी जो है प्रेम से वियोग, जो प्रेम से उनका जो है वियोग हो गया है, कि यानी जो है उनकी प्रेयसी जो है उनसे अब मिलने के लिए नहीं आती है, उनका प्रिय जो है उनकी प्रेमिका से उनका जो है वियोग हो गया है, यानी वो उससे बिछड़ गए हैं, इस बारे में वो कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। इसमें कवि ने किस स्थिति को अभिव्यक्त किया है। इसमें वो कहते हैं कि मैं अलक्षित हूँ, यानी जो है मैं जो है यहाँ पे बताते हैं वो कि मैं उपेक्षा और अकेलापन हूँ, यानी जो है समाज से मैं जो है एकदम अलग हो गया हूँ, अपेक्षित हो गया हूँ, और मैं जो है अकेलेपन के साए में रह रहा हूँ, वो ये है बताते हैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से। दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्नेह निर्जर बह गया है कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों, ये जो है उनकी अनिमा काव्य संग्रह में संकलित है। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, और जो है कुकुर मुत्ता तुलसीदास और परिमल जो है उन्हीं की जो है काव्य संग्रह है। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अनिमा का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों, अनिमा जो है 1943 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए दोस्तों, यहाँ जो है उत्तर कुंजी दिया हुआ है, इसे आप लोग देख लेंगे। और यहाँ नीचे जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे जो है चैनल पे जो है अभी तक की सारी कक्षाओं के जो है पीडीएफ नोट्स जो है एक अच्छे जो है प्राइस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की जो है अवसर पर आपको जो है ये नोट्स जो है आपको प्राप्त कराए जा रहे हैं। जो है आपको 17 तारीख को रात 12 बजे तक जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 9वीं 10वीं यानी टीजीटी के लिए जो है 149 में अब तक यूट्यूब पे हुई सारी कक्षाओं के नोट्स, इसके साथ साथ जो है आपके जो है इसके अलावा जो है आपके 11वीं 12वीं के लिए जो है 149 में, जो सिर्फ 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये 149 में। इसके साथ जो बच्चे जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं दोनों की तैयारी कर रहे हैं यानी टीजीटी पीजीटी की, उनके लिए 179 में जो है यूट्यूब पर हुई अभी तक की सारी कक्षाओं के पीडीएफ नोट्स जो है उन्हें भेज दिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्राप्त करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी जो है अपनी तैयारी में जुटे होंगे। और क्या बोलते हैं, आप लोग जाके वेबसाइट पर अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, प्रोविजनल एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग वेबसाइट पर जाके जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना जो है एडमिट कार्ड देख लीजिए। चलिए दोस्तों,
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।